हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। आई होप आप बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप तो जानते हैं कि हमारे द्वारा एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें मैथ्स और जीएस की क्लासेस रेगुलरली बेस पे कंडक्ट की जा रही हैं। मैथ्स का एक टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज, जिन्हें हमने 2 क्लासों के माध्यम से कंप्लीट किया है, जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन लिए थे, जिनके माध्यम से परसेंटेज को कंप्लीट किया। उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। इस परसेंटेज की तरह ही 25 से 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें कम्प्लीटली पीवाईक्यू होने वाले हैं, जिनसे कि एक तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे, और साथ ही आपकी तैयारी को बहुत अच्छा मजबूत बनाएगी। और रेशियो प्रोपोर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही इसलिए ये टॉपिक इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कुछ टाइप, कुछ क्वेश्चंस हैं अन्य टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इनमें भी यूज़ किए जाते हैं। और बात करें इसके वेटेज की, तो सभी एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इसके आते ही हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का अनुपात 5:2 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी दिया है 5:2। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार अनुपात ज्ञात करते हैं और किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पहले तीनों को लिख लेना है, ए बी रेशियो सी। तो ए बी के नीचे लिखेंगे अपन ए और बी की वैल्यू। तो ए इसका रेशियो दिया है 4:3 और बी और सी का रेशियो दिया है 5:2। तो इसको अलग से नीचे लिख लेना है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 3 दी गई है, यहाँ दी गई है 5, तो इसकी वैल्यू हमें इक्वल करनी है। तो इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 15, 5 दिया 15, इसमें कितने का गुणा हुआ 5 का, तो 5 का इसमें भी हो जाएगा, तो 5 चौके 20। इसमें कितने का गुणा हुआ है 3 का, तो इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा 3 का, तो 3 दूनी 6। तो ए बी सी का रेशियो हमारा आ गया कितना 20:15, 20:15:6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 5:7। ए अनुपात सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले की तरह ही कि हम सबसे पहले ए बी सी तीनों का अनुपात एक साथ ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी का अनुपात दिया गया है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दिया गया है 5:7। अब फिर उनकी वैल्यू इक्वल करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5 चौके 20। तो इसमें गुणा हुआ है 5 का, तो 5 का इसमें भी हो जाएगा, तो 5 दिया 15 और इसमें गुणा हुआ है 4 का, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 7 चौके हो जाएगा अनुपात 28। तो 15:20:28 आ गया है ए बी सी का अनुपात। इसमें पूछा गया है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी मतलब 15:28। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2, 4, 6 है, मतलब 2:4:6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का 2:4:6, तो उसमें हम मान लेंगे कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है। तो हमें ज्ञात करना है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। की वैल्यू हमने मानी है 2 बटे में 4 अनुपात बी की वैल्यू मानी अपन ने 4
और सी की वैल्यू है 6, तो 4/6 और C/A, तो सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1/2, इधर 2/3 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इन दोनों के अपन एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये तो अभी फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 का अनुपात होगा 6, तो 6 से सभी में गुणा कर देंगे, तो 6 × 1/2 अनुपात 6 × 2/3 अनुपात 3 × 6। तो 2 से 2 3 6 कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, तो 3:2:4 और 3 18। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि PQR का मान 2/3 है और Q बराबर 56 है, तो P - R ज्ञात कीजिए। P अनुपात Q R का अनुपात दिया गया है। P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया है 1/3, मतलब जो कि फ्रैक्शन में दिया है 2/3 अनुपात 1/4। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों का एलसीएम 3 चौके 12 हो जाएगा, इससे गुणा कर देते हैं। तो 12 से गुणा होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 अनुपात पे 3 से 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से डायरेक्ट कैंसिल होगा तो 4, यहाँ 3 आ जाएगा। तो जो अपन PQR का सिंपल रेशियो आ गया कितना, 4:8:3। तो Q की वैल्यू दी गई है 56, मतलब 8 की वैल्यू दी गई है 56, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 7, तो P - R। तो P - R की वैल्यू कितनी है, 4 में से 3 आएगा 1, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और यदि कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता या कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1:2 3 संख्या दी गई हैं, जो अनुपात दिए हैं, 1/2 अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। एक है 3/10 और 10/21। 3 अनुपात दिए तो इनका यौगिक अनुपात ज्ञात करना है। तो यौगिक अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, मान लो तीन फ्रैक्शंस दी हैं, 3 अनुपात दिए हैं, A/B या C/D, E/F। तो जैसे इनका यौगिक अनुपात ज्ञात किस प्रकार करते हैं, A/B × C/D × E/F। तो इसका क्या हो गया, यौगिक अनुपात। इसी प्रकार हम इन संख्याओं का निकालना है, तो इनका हो जाएगा 1/2 × 3/10 × 10/21। तो 10 से डायरेक्ट कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल होगा, 30 7 21 7 बार, तो 1/7 दूनी 14, 1:14। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3A² - 8B² अनुपात A² + 4B² = 2:1 है, तो यह अनुपात बी ज्ञात करना है। रेशियो दिया है 3A² - 8B² अपॉन A² + 4B², रेशियो दिया इनका 2:1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ जाएगा 3A² - 8B², और इस साइड होगा तो 2A² + 2 चौके 8 B²। तो 3² 2², तो 2² साइड आएगा, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा A², और 8B² साइड है, और 8 साइड है तो ये साइड जाएगा, तो 8 8 हो जाएगा 16 B²। A² B² है, यहाँ इंटू में, तो यहाँ अपन आ जाएगा डिवाइड में, तो B² हो जाएगा, और 16 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो A/B = 16/√1।
देन 4:1, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 1 का 1, 4:1, ए रेशियो बी की वैल्यू 4:1, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि ए प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो, इनका रेशियो दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185/158। तो रेशियो प्रोपोर्शन में एक रूल होता है, यदि दो फ्रैक्शन दी हो, मान लो a/b बराबर c/d, तो इसमें एक रूल होता है योगांतरानुपात कहते हैं, जिसे हिंदी में योगांतरानुपात नियम, इंग्लिश में कंपाउंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपाउंड मतलब योग, एंड डिवाइडेंडो मतलब माइनस। तो इसमें क्या होता है, योगांतरानुपात जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इस साइड का सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो ये क्या है, योगांतरानुपात नियम। इसी प्रकार ये नियम इसमें अप्लाई होगा, देन ये नियम इसमें अप्लाई होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर प्लस हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू में से ये क्या हो जाएगा ए क्यू, और ये माइनस होगा तो माइनस का ये हो जाए, माइनस का ए क्यू और बी क्यू का हो जाएगा प्लस का, और नीचे सॉरी इस साइड 185 प्लस 158 ऐड हो जाएगा, और नीचे 185 माइनस 158। और यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ पे ए और ए कैंसिल, 2a³ अपॉन 2b³, 8 5 13, 5 8 13, 1 14, 1 2 1 3, 343। 15 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 7, 8 में से 6 जाएंगे 2, 1 कैंसिल, 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल। यहाँ से क्यू हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट 343 अपॉन क्यूब रूट 27। तो 343 का रूट होता है 7 और 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 7:3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं x और y का अनुपात 4:5 है। दो संख्याएं दी हैं x और y, इनका रेशियो दिया है 4:5। यदि x का मान z से 20% अधिक है, यदि x का मान z से 20% अधिक है, इनका रेशियो दिया है 4, मान लो 3 संख्या है, तो एक x हो गया, एक y हो गया और एक हो गया z। तो x y का रेशियो तो दिया है 4:5, ठीक है। अब इसमें एक रेशियो दिया है y और x का और z का मान अधिक है, एक रेशियो और दिया है x रेशियो z 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा z की वैल्यू 5 और 20% अधिक है तो x की वैल्यू होगी 6। तो एक और रेशियो और दिया है 6:z का 5। तो इनको इक्वल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। तो इसमें हुआ है 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, और इसमें हुआ है 3 से, तो 3 5 15। तो y का मान z से, तो जो एक्चुअल रेशियो आ गया x बाई z का 12 15 10। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि y का मान z से कितना अधिक होगा, y का मान z से, तो y का मान 5 अधिक है, कितने से, 10 से, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो 10 से 10 बार कैंसिल होगा, और 10 पंचे 50, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a 6 7 8, 6 रेशियो
7:8। तो और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, तो एक काम करते हैं इनकी वैल्यू ही मान लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 6 मान लो, b प्लस सी की वैल्यू 7 और c प्लस a की 8। और एक्चुअली मतलब एक्चुअल वैल्यू दी है इनकी 40। तो एक काम करते हैं, हम साथ में x भी लगा देते हैं, 6 7 8 x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 2 a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 7 13, 13 7 20 21 x टोटल। देन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 14, तो 2 इंटू 14 बटे में हो जाएगा 21 बराबर x। तो 7 दूनी 14, 7 या 21। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। तो पूछा गया है c का मान, तो c का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x। तो 6 इंटू 4/3, 3 से 3 2 बार कैंसिल होगा, तो 4 दूनी 8। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 8। और टोटल a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 14 में से a प्लस बी की कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगी c की वैल्यू आएगी 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 और एक और अनुपात दिया है y प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड बराबर 5:1, तो x अनुपात z हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वाई, इसमें योगांतर अनुपात नियम लगाएंगे, तो यहाँ से आएगी एक्स वाई की वैल्यू x अपॉन वाई। तो 4 और 1 5, 4 में से एक जाएगा 3। और इसमें योगांतर अनुपात नियम लगाएंगे तो y अपॉन जेड, 5 और 1 हो जाएगा 6 और 5 में एक जाएगा 4, मतलब 3/2। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब इसको हम डायरेक्ट रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो 5:3:2। x अनुपात जेड पूछा है, तो 5:2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेशनों के बीच, मान लो 2 स्टेशन हैं, एक ए और एक बी के बीच में, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, जो कि फर्स्ट का मतलब प्रथम श्रेणी का, और 2 स्टेशन है ए और बी। फर्स्ट एसी का किराया है मान लो 4 रुपये, और जो सेकंड एसी है उसका किराया है 1 रुपये। और बात करें अपन की यात्रियों की, तो इसमें यात्री मान लो रेशियो के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेवल करता है 1 यात्री, और जो द्वितीय श्रेणी का उसमें 40 यात्री का वो टोटल ट्रेवल करते हैं। तो बात करते हैं अपन टोटल कितना फेयर मिला, तो फेयर तो ये अपना फर्स्ट श्रेणी से हो गया अपना 4 रुपये, और 40 1 रुपये किराया, तो टोटल ये हो गया 40। तो फर्स्ट एसी से 4 और सेकंड श्रेणी से द्वितीय श्रेणी से अपना किराया टोटल आने वाला है 40। तो टोटल हो जाएगा कितना 40 40 44, और एक्चुअल में कितना दिया है 1100। फिर डिवाइड करेंगे अपन, ये आ जाएगा 25। तो प्रथम श्रेणी से पूछा है फर्स्ट क्लास, तो 4 इंटू 25 देन 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों एबीसी में इस प्रकार से विभाजित करना है। यदि उनके शेयरों को क्रमशः 5 कमी करने पर वो रेशियो बन रहा है, तो मान लो इसमें से कमी कर देंगे। और दूसरा है 4x प्लस 10 हो जाएगा। सी को मान लेते हैं अपन 5x प्लस 15, क्योंकि इसमें से यदि 15 माइनस करेंगे, इसमें से 10 माइनस करेंगे, इसमें 5 माइनस करेंगे, तो 3x 4x 5x x कैंसिल होगा, तो 3 4 5 का रेशियो इसमें बन जाएगा। ठीक है, तीनों व्यक्तियों को, हाँ, तो सी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो टोटल इनको ऐड कर देंगे, तो 3x 4 7x 7 5 12x ए हो जाएगा, और 15 10 25 और 5 30 2430। तो 30 से 30 माइनस होगा, तो 12x बराबर आ जाएगा 2400, x की वैल्यू आ जाएगी 1200। सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा है कितना 5x प्लस 15, सॉरी 1200 नहीं 200 आएगा, 12 दूनी 2400 200, तो 2 पंचो 200 पंचे 1000 और
प्लस 15 बराबर 1015, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 750 रुपये को 3 भागों x इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि x - 5 बराबर y - 10 बराबर Z/5 तो इसे पिछले क्वेश्चन जैसे ही मान लो x - 5 की वैल्यू दी है कितनी 5x, मान लो y - 10 की वैल्यू मान लो 4x और z - 15 की वैल्यू मान लो 3x। तो ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा 5x + 5, यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा 15 में। अब तीनों की वैल्यू जोड़ के मतलब 5 4 9 3 12, 12x + 15 5 20 10 30, 750। 30 इसमें से माइनस होगा तो 720। 12x बराबर 12 × 72, तो x की वैल्यू आएगी अपनी कितनी 60 आएगी। और इसमें पूछा गया x y z का हिस्सा, तो 6 × 5 = 300, 305 हो गया इसका, और 6 × 4 = 24, 250 हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर 305 250 ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसों का एक निश्चित अनुपात ABC के बीच में बांटा गया है। A को 1/3 राशि मिलती है। 3 व्यक्ति हैं A, मान लो B और C। 1/3 राशि मिलती है। B को C से 3 गुना अधिक मिलता है। B को मान लो x, C को मिलता है x, तो को B को मिलता है 3 गुना अधिक, मान लो 3 गुना अधिक मिलता है, 3 गुना मिलता है तो इसका गुना हो जाएगा कितना 3x, और टोटल कितना हो गया 4x। इसका आधा मिलता है इसको A को, इन दोनों का मतलब इस तीनों का 1/3। तो ये एक पार्ट सेकंड 2 पार्ट तो ये हो गए, एक पार्ट हो जाएगा साथ 2x, तो टोटल हो गया 6x है ना। तो बांटा गया है इकाई मिलती है, तो इनका रेशियो हो गया A 2x, ये 3x और ये हो गया x। B को C से 3 गुना अधिक मतलब, और C को A की तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं। C है अंतर कितना इनका x की वैल्यू आ गई कितनी 1200। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A का निकालना है, x की वैल्यू हो गई 1200 और A का हिस्सा है 2x, तो x की वैल्यू 1200, तो टोटल हो जाएगा कितना 12 दूनी 2400, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गलती से 117 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABC में 1/3 में विभाजित करने की बजाय 2/3/4 के अनुपात विभाजित किया जाता है। तो पहले हम रेशियो सेट कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं कि पहले कितना पैसा मिलना था और अब कितना मिल रहा है। इसका रेशियो LCM आएगा 4 × 12, तो 12 से तीनों में गुणा होगा, 2 × 12 6, 3 × 4 = 12 और 4 × 12। तो इस अनुपात में पैसा मिलना था, लेकिन बजाय कितने में दे दिया 2/3/4। अब 6 4 10 3 13, 13 नम्मा 117 मतलब 9, तो एक्चुअली 9 × 54, 9 × 4 = 36 और 9 × 3 = 27। इतने रुपये तीनों को मिल गए हैं, है ना। अच्छा नहीं, इतने मिलने थे कि अनुपात में बचत किया जाता है। हाँ, इतने पैसे मिलने थे, लेकिन गलती से इतने मतलब इस अनुपात में बांट दिए गए हैं। 4 3 7 2 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा कितना 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 4 52। इतने पैसे उनको मिल गए हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हासिल करता है 27, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सबसे अधिक ज़्यादा हासिल करता है। तो सबसे अधिक मिल रहे थे किसको, मतलब इस रेशियो में बांट रहे थे, इसमें मिल गए हैं। तो 27 और 28 सबसे अधिक मिलता है C को, तो 52 में से 27 माइनस हो जाएगा 5, और ऑप्शन नंबर C R करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, और यदि आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ज़रूर इसका आपका रिप्लाई किया जाएगा। और ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।